रेखा गुप्ता सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के प्रदूषण संकट का ठीकरा आप पर फोड़ा है। वहीं आपने दिल्ली सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मैं हूं सत्येंद्र भूषण और आप देख रहे हैं गौरतलब न्यूज। आइए देखते हैं विस्तार से क्या है पूरी खबर। प्रदूषण संकट पर पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली में प्रदूषण काफी कम है। आज AQI 363 है, जबकि पिछले साल इसी दिन यह 380 था। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और दिल्ली को गंभीर समस्या सौंप दी। अब जबकि नई सरकार को आए मात्र 9 से 10 महीने हुए हैं, इस दौरान 11 में से 8 महीने पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहे। यहाँ तक कि गंभीर स्थिति में भी इस साल प्रदूषण के स्तर पिछले साल से कम है। जिन लोगों ने 10 साल तक कोई समाधान नहीं किया, वहीं आज इस समस्या पर राजनीति कर रहे हैं, यह शर्मनाक है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के हालात एक फेयर स्टेज पर हैं। जो आज का अभी पोल्यूशन है वो 363 है, जो कि सीवियर कैटेगरी में है और ये पिछले 10 साल से लगातार इसी स्टेज पर रहा है। सबसे पहले मैं मीडिया के बंधुओं को ये बताना चाहता हूं कि अगर हम आज ही के दिन की बात करें तो पिछले साल 380 था, जो कि आज 363 है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। कल अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि मैं मूवी देखने आया हूं। दिल्ली से भगौड़े जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए। और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया। और प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली से न कूड़ा हटाया, न उद्योगों पर सख्ती की, न प्रदूषण कम करने के लिए कोई काम किया। और इनकी बेशर्मी देखिए, जिन्होंने 10 साल दिल्ली को प्रदूषित किया, वहीं आज इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीसी में उन्होंने आगे बताया कि पिछले 10 महीनों में तस्वीर बदली है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सख्त और वैज्ञानिक कदमों का असर साफ दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले 11 में से 8 महीने दिल्ली का AQI बेहतर रहा और हर महीने सुधार दर्ज हुआ। कूड़े के पहाड़ घटे, जमीन रिक्लेम कर हरियाली शुरू हुई है, उद्योगों पर कार्रवाई हुई है, भारी जुर्माने लगे और EV बसों की फ्लीट सड़कों पर उतरी है। और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया, उसी बीमारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने बीमारी दी है वो ही बीमारी देने वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने 10 साल में ऐसा क्या किया? 10 साल निरंतर पोल्यूशन बढ़ता रहा। आज जब हम 9 महीनों की बात कर रहे हैं, 10 महीनों में हमने लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल के 8 महीने, 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे। और यही नहीं, हर दिन, आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब फेयर सिचुएशन में है दिल्ली, तब भी पिछले साल के मुकाबले फिर भी आज पोल्यूशन कम है। ये लगातार जो हम कदम उठाए हैं, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, बताइए आज के दिन पिछले साल क्या पोल्यूशन। अब और कड़े फैसले लागू किए गए, जिसमें गाड़ियों का PUCC नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आने वाले ट्रकों पर पूर्ण बैन है। दिल्ली से बाहर के BS6 कैटेगरी से कम के निजी वाहनों की एंट्री पे रोक है। मैं दिल्ली के लोगों को ये 2-3 बातें और बताना चाहता हूं, जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन, कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा
वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपनी व्हीकल का पीयूसीसी करवाना चाहिए। ये दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी, तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है। आज से किसी भी तरीके का अगर लाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। आपने बीमारी दी थी, बीजेपी सरकार इलाज कर रही है, अब जनता के सहयोग से दिल्ली को साफ हवा दिलानी है। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज के साथ अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर प्रदूषण तुमको जानना होगा नारों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदूषण तुझको I-I-A-Q-I I-I-A-Q-I गौरतलब हो कि इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ गया है।
लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रयास होते नहीं दिख रहे हैं, जैसे प्रदूषण बढ़ने से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है और मैं समझता हूँ कि इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार खासकर उनको सेंसिटिव तरीके से, बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई एफर्ट होते हुए भी नहीं दिख रहा है, जबकि देश की राजधानी जो है उसमें लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन को लेके पीड़ित हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसे लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता प्रदूषण से त्रस्त है और इधर राजनीति अपने चरम पर है। इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें गौतलम न्यूज। धन्यवाद।